लेगेसी है परिवार में, और मैं गर्व से कहूँगा कि हाँ, ये एक प्रगति की लेगेसी है, ये विकास की लेगेसी है और ये जनसेवा की लेगेसी है। पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं और हमारे लिए राजनीति एक माध्यम है। लगातार चल रहे हैं, अलग अलग विपक्ष अलग अलग तरह से सवाल उठाता है। इसको लेकर के आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स में आने से थोड़ा सा डर लगता है, कतराते हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जनता हमारे साथ है और हम जो है जनता के पीछे हैं। और जब ऐसे एक संबंध होता है सालों से, तो डरने की कोई बात नहीं है। और सवाल जो है आपने कहा है कि फैमिली का एक वो होता है, पर मेरे हिसाब से हमारी जो परिवार है, फिर से मैं कहना चाहूँगा, सालों से करती आ रही है। अब बस राजनीति वो एक माध्यम बन गया करने के लिए, पर उससे राजनीति आने से पहले 1947 से पहले भी हम यही करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने शबाब पर है और तमाम उम्मीदवार मैदान जंग में है, यानी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उसमें गुना से उम्मीदवार हैं बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उनके बेटे महानारिमन सिंधिया इस समय हमारे साथ हैं, जो अपने पिता के प्रचार में पूरे जोर शोर के साथ उतरे हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। हम सुबह से आपको देख रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। पहले कॉमन सवाल से शुरू करूंगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप लोगों से पूछिए क्या रिस्पांस मिल रहा है भैया। बढ़िया। हाँ, 400 पार। ठीक है। किस तरह के मुद्दे लोग लेके आ रहे हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं मूल? मैंने अभी सुना आप समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की समस्या? यही है, ये हम पढ़ के आते हैं। गांव आने से पहले ये नहीं होना चाहिए कि गांव वाले सोचते कि हमें पता ही नहीं है क्या समस्या है। तो हम जो है गांव आने से पहले, लोगों के बीच में आने से पहले हम पढ़ के आते हैं, हम स्टडी करते हैं कि गांव में कुछ समस्या है तो क्या है, क्या चाहते हैं लोग, क्या मांग रहे हैं लोग, वो बिल्कुल संक्षेप तरीके से पढ़ के आते हैं। और अगर मैं गलत भी हूँ तो इनसे पूछिए, मैं इनसे पूछता भी हूँ। अगर मैं गलत हूँ, उनकी कोई और मांग है तो मैं उनसे पूछता भी हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ के आए, थोड़ा इनकी जो समस्याएं, कठिनाइयां हैं, हम पढ़ के आए और उनके सामने पेश करें कि ये सही है कि गलत। ठीक बात जी। और कितनी मुश्किल होती है कि हर गांव का, इतने सारे गांव हैं, शहर के अलग अलग समस्या, सबको स्टडी करना, और मुख्य बात कि इतने सालों में भी समस्याएं बाकी हैं। आपको लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी रह गया है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, आप इस क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र को देखिए, प्रगति कभी रुकती नहीं है। ठीक है, प्रगति एक चीज है जो हमेशा के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रगति रोक दिया जाए, अगर कुछ सुविधा दिया जाए तो हो गया काम, नहीं। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, हम उस पर भी काम करते हैं। तो ये जो चीज है, जो काम है, जो समस्याएं, वो कभी रुकेंगी नहीं। ठीक है, एक चीज होगा फिर कुछ और चीज करना पड़ेगा। तो ये चीज है जो हमेशा हमें काम करनी पड़ेगी, हमेशा स्टडी करना पड़ेगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ताकि हम उनको भी एक सही मार्गदर्शन दे, एक सही दिशा दे प्रगति के लिए। विजन क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिसको आप कैरी कर रहे हैं क्षेत्र के लेके? देखिए, विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से हम यहाँ पे बदलाव लेके आए। हम ये समस्याएं हैं इनको बंद करें, और उनको हम, जो हमारे जो दोस्त है, परिवार है, मैं चाहता हूं कि वो जो ये सब छोटे समस्या, इनको हम बंद करें, लागू करें। और लगवा लीजिए एक बार टीका। और मैं चाहता हूं कि अब और बड़ा सोचे कि अब हम बड़ा, अपने युवाओं के लिए और बड़ा क्या कर सकते हैं जब हम ये समस्या दूर करेंगे। जिस परिवार से आप आते हैं, सिंधिया परिवार, बहुत एक लेगेसी है, उस लेगेसी को कैरी करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं आपसे? देखिए, इस तरह का प्रेम सब जगह मिलता है महानारिमन जी को, और आगे भी हमने सुबह से देखा है, आगे भी इस तरह के दृश्य और दिखाई देंगे। मैं सवाल कर रहा था कि जो लेगेसी है उसको किस तरह से आप आगे? देखिए, लेगेसी है परिवार में, और मैं गर्व से कहूँगा कि हाँ, ये एक प्रगति की लेगेसी है, ये विकास की लेगेसी है और ये जनसेवा की लेगेसी है। पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं और हमारे लिए राजनीति एक माध्यम है।
मैं जो है अभी आप जानते हैं मैं अपने एक स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ। मैं युवाओं के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूँ कि अगर हम मेहनत कर सकते हैं, अगर हम 100% फोकस देके काम कर सकते हैं तो हम खुद के लिए एक सोर्स बन सकते हैं कमाने के लिए और रोजगार देने के लिए भी। तो अभी तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, पर जो लेगेसी की बात की है, हमारे लिए राजनीति एक माध्यम है, कई और माध्यम भी हो सकते हैं। बिजनेस हो सकता है, कला हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कई और माध्यम हो सकते हैं। स्पोर्ट्स को लेके भी आपका एक विजन है, यूथ आप टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट वोटर आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्रिकेट भी एक बहुत बड़ा माध्यम है उसके लिए। देखिए, क्रिकेट जो है हमारे देश में गांव-गांव में एक धर्म की तरह है। क्रिकेट जो है सबके खून के अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश का समय आए और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर से जो क्रिकेटर्स हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, फील्ड और खेलने का एक मंच मिले। इसलिए हमने ये मध्य प्रदेश जो प्रीमियर लीग की घोषणा की है, जो अब जून में आने वाली है, इसमें हम ग्रामीण स्तर के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम नेशनल और स्टेट लेवल के प्लेयर्स भी अट्रैक्ट करेंगे और उनका मिक्स होगा, ताकि ग्रामीण लेवल के प्लेयर्स स्टेट लेवल और नेशनल प्लेयर्स के सीख भी सकते हैं। उनको एक मौका मिलेगा कमाने के लिए, उनको एक मौका मिलेगा इंडियन स्काउट्स और स्टेट स्काउट्स से एक संबंध बनाने के लिए। और आखिर में इसका मकसद ये है कि हम मध्य प्रदेश के विभिन्न अंकों को एक साथ लेके आए, बिजनेस, पब्लिक, जो खिलाड़ी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, हम एक साथ मिलकर जुड़ के एक प्रभाव लेके आए ग्रामीण स्तर पे, तभी ये शक्तिशाली एक योजना होगा। एक और सवाल, अभी यूपीएससी के आप स्टूडेंट्स से मिले, जो जिन्होंने क्रैक किया अभी यूपीएससी, उनसे भी मिले। आप यूथ के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, आपने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, क्रिकेट को लेकर आप फोकस है। यूथ आपको लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट जो इशू है या यूथ का वेलफेयर जो इशू है, ये आगे जाके और इम्पोर्टेंट हो जाएगा? देखिए, आगे जाके नहीं, ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट कि ये नहीं कि आगे जाके इम्पोर्टेंट होगा या महत्वपूर्ण होगा, ये हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जब मैं आपने कहा मैं यूपीएससी में स्टार्टअप से मिल रहा हूँ, एक मुद्दा मैं जरूर उठाता हूँ उनके साथ कि हम जो है बहुत शक्तिशाली है, जो युवाएं हैं भारत की बहुत शक्तिशाली है। हमारे सोच और विचार, हमारे जो मॉडल है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है और हम काफी कुछ अपने लिए कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, अगर हम 100% दे दे। तो मैं उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, उनको ऊर्जा देना चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ, वही कठिनाइयाँ मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी संभाल रहा हूँ और मैं भी वही मार्गदर्शन पे हूँ जिस पे वो जाना चाहते हैं। तो अपने अनुभव से, अपने उदाहरण से मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको शिक्षा देता हूँ स्टार्टअप्स के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश से ज्यादा लोग इस मौका को आगे बढ़ाएं और अपने अपने कंपनीज खड़े करें। बिल्कुल, आप पॉलिटिकली आगे बढ़ रहे हैं लगातार, आप क्या कैरियर आपका क्या माना जाए कि इसके बाद पॉलिटिकल रहेगा? अभी तो पॉलिटिकल नहीं है, अभी बस स्टार्टअप पे फोकस है। हाँ, मैं अपनी पिता का सहायता कर रहा हूँ, मैं अपने जनता से मिल रहा हूँ। ये हमारे परिवार का एक मूल्य है, जनता के साथ रहना, जनता के साथ जुड़ना, चाहे मैं राजनीति में हूँ या ना हूँ, चाहे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ या स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, मैं राजनीति के एक माध्यम है और मैं जनता से जुड़ना चाहता हूँ। इसी को लेकर, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि परिवारवाद को लेकर लगातार चल रहे हैं, अलग अलग विपक्ष अलग अलग तरह से सवाल उठाता है। इसको लेकर के आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स में आने से थोड़ा सा डर लगता है, कतराते हैं? डरने की कोई बात नहीं है, जनता हमारे साथ है और हम जो है जनता के पीछे हैं, और जब ऐसे एक संबंध होता है सालों से, तो डरने की कोई बात नहीं है। और सवाल जो है आपने कहा है कि फैमिली का एक वो होता है, पर मेरे हिसाब से हमारी जो परिवार है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, सालों से करती आ रही है। अब बस राजनीति वो एक माध्यम बन गया करने के लिए, पर उससे राजनीति आने से पहले 1947 से पहले भी हम यही करते आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए कितने तालाब हमने बनाए हैं, कितने डैम्स हमने बनाए हैं, कितने रेलवे लाइंस हमने लाए हैं, कितनी बिजली हमने लाई है। ये 1947 से भी पहले काम हो रहा है। तो यही है। आखिरी सवाल, आप दो घड़ियां पहनते हैं, समय को लेकर के क्या? घड़ियां नहीं है, एक हेल्थ का, फिटनेस का है और एक घड़ी है।
तो मैं फिटनेस अपना ज्यादा देखता रहता हूँ कि जिम के भी हमने फोटो जी मैं अपने फिटनेस पे बहुत फोकस करता हूँ। तो क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, कितना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, ये सब मेरे ऐप पे होता है ताकि मैं हर दिन देखूँ क्या मैं फिट हो रहा हूँ कि नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे महान आर्यमन सिंधिया, लगातार प्रचार कर रहे हैं अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। और हमने जो तस्वीरें सुबह से देखी हैं, बहुत समर्थन मिल भी रहा है। बहुत सारे लोग समस्याएं लेके भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो उत्साह लोगों में काफी है और महान आर्यमन सिंधिया को उम्मीद है कि एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे।